नमस्कार दोस्तों। कमीशन बढ़ने की आपाधापी में हम एमडीजी पर नज़र डालने का इतना ध्यान नहीं रहा, हमने बारीकी से नहीं देखा। चलिए अब समय निकाल कर हम देखते हैं। दोस्तों, एमडीजी को पहले के मुकाबले में थोड़ा सा माइल्ड किया गया है और कुछ बिंदु तो इसमें से टोटल हटा दिए गए हैं जो कि लेबर से रिलेटेड थे। आइए हम एक बार फिर से नज़र मारते हैं। हालांकि दोस्तों, एमजी का पूरा डॉक्यूमेंट 72 पेज का और काफ़ी विस्तृत है। यहाँ पर मैं सिर्फ जो एक्शन टेकन होते हैं उनके ऊपर नज़र डाल रहा हूँ कि सजाएं क्या क्या रहती हैं। सजाओं के लिए अनियमितताओं को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहले भी ऐसा ही था, क्रिटिकल, मेजर, माइनर। अति गंभीर, बड़ी व छोटी। क्रिटिकल इरेगुलरिटी में 7 आती हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। क्रिटिकल इरेगुलरिटीज में 7 आती हैं। एडल्ट्रेशन, पेट्रोल डीजल में मिलावट। डिस्पेंसिंग यूनिट मतलब मशीन की जो नापतोल की सील है वो टूटी हुई मिलना। नापतोल की जो टोटलाइजर की सील है वो टूटी हुई मिलना, या फिर टोटलाइजर को नॉन वर्किंग बना देना किसी तरीके से। एडिशनल फिटिंग मिलना, ये डीयू के अंदर, मशीन के अंदर। अनऑथोराइज्ड स्टोरेज फैसिलिटी, कोई 1000-2000 का इलीगल ब्राउजर खड़ा है या जमीन में टैंक गड़ा है या फिर 2-2 लीटर के ड्रम है जिसमें अवैध माल का भंडारण है, वह सब इसी में आता है। अनऑथोराइज्ड परचेस सेल ऑफ प्रोडक्ट, इसमें जो तथाकथित बायोडीजल चल रहा है, नकली ऑयल खरीद कर बेचना, ये चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं तो ये क्रिटिकल इरेगुलरिटी में आती हैं। पंप के अंदर इस तरह का टैंक लॉरी मिल जाना माल खाली करते हुए जिसमें अनऑथोराइज्ड प्रोडक्ट हो, मतलब या तो माल सही हो लेकिन बिल नहीं हो या माल ही गलत हो। ये 7 तरीके के क्रिटिकल इरेगुलरिटीज होती है और ये पहली बार मिलने पर ही कहानी ख़त्म। टर्मिनेशन ऑफ डीलरशिप, बात ही ख़त्म हो गई। अब दोस्तों, मेजर इरेगुलरिटी में भी 7 आती हैं, ध्यान से सुनिए। डीलर द्वारा सैंपल लेने से मना करना। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस डेंसिटी। रेफरेंस डेंसिटी होती है, ये अधिकतर डीलर्स को मालूम है। नए डीलर्स के लिए मैं इसके लिए छोटा वीडियो बना दूंगा। नॉर्मल पेट्रोल डीजल को ब्रांडेड फ्यूल के रेट में या फिर उस नाम से बेचना। स्टॉक वेरिएशन परमिसिबल लिमिट से बाहर, लेकिन सैंपल पास हो रहा है। लास्ट इंस्पेक्शन से अभी तक रिकॉर्ड नहीं मिलना। ओवर चार्जिंग ऑफ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह। दोस्तों, ओवर चार्जिंग अलग है और इसको ब्रांडेड फ्यूल के नाम पर बेचना अलग है। ओवर चार्जिंग के इंस्टेंस जनरली तब होते हैं जब रेट कम हो जाता है और कई जगह पर जहाँ ऑटोमेशन से रेट अपडेट नहीं होते तो पुराने रेट पर बिकता रहता है, या फिर कुछ लोग कलाकारी करके भी रेट मशीन में बढ़ाकर सेल करते हैं, इसे ओवर चार्जिंग कहते हैं। ऑटोमेशन से रिलेटेड अनियमितता है, जिसमें ऑटोमेशन का न चलना, डाटा न जाना, बिना परमिशन के मैनुअल मोड पर ले लेना, और डाटा नहीं जा रहा है तो कंप्लेंट न करना इत्यादि। तो इसमें 3rd और 7th, पेट्रोल डीजल को ब्रांडेड नाम से बेचना और ऑटोमेशन, इनके लिए अलग सजा है और बाकियों के लिए अलग सजाएं हैं। बाकियों के लिए क्या सजाएं हैं? बाकी 5 के लिए पहले
बार जब गलती मिलती है तो सेल्स और सप्लाई 15 दिन के लिए बंद। दूसरी बार में सेल्स और सप्लाई 30 दिन के लिए बंद। और तीसरी बार में डीलरशिप समाप्त। और पेट्रोल डीजल को ब्रांडेड फ्यूल के रेट में बेचना, उस नाम से बेचना, और ऑटोमेशन में इरेगुलरिटीज। इसमें पहले केस में पेट्रोल डीजल को ब्रांडेड बेचा तो पहले केस में ये होता है कि पिछले इंस्पेक्शन से अभी तक जितना सेल हुआ है वह रेट डिफरेंस की रिकवरी कंपनी करती है। अगर दूसरी बार उसी पेट्रोल पंप पर यह गलती मिलती है, टर्मिनेशन ऑफ डीलरशिप, कहानी खत्म। ऑटोमेशन में अगर पहली गलती मिलती है 1 लाख रुपए की पेनल्टी है, दूसरी गलती मिलती है 2 लाख की पेनल्टी और सेल सप्लाई 7 दिन के लिए बंद। तीसरी बार गलती मिलती है डीलरशिप समाप्त, कहानी खत्म। ऑटोमेशन में क्या क्या गलतियां गंभीर मानी जाती मैंने बताया दोस्तों। अगर आपको मैनुअल ऑपरेशन लेना है तो आपको आपकी कंपनी के SAP या जो भी आपका सिस्टम रहता है वहाँ पर जाकर कंप्लेंट लॉग करना रहती है। किस डिप पर, किस रीडिंग पर ऑटोमेशन बंद होगा ये बताना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है। इसके अलावा सेल्स ऑफिसर से फ़ोन करके उससे अप्रूवल लेना पड़ता है, और सेल्स ऑफिसर कहे तो आपको ईमेल भी करना पड़ता है। और इन सब के पहले एक कंप्लेंट होना ज़रूरी है कि क्या त्रुटि आ गई ऑटोमेशन में जो यह सब करना पड़ रहा है। इसके बाद में आती माइनर इरेगुलरिटीज, जिन्हें छोटी त्रुटियां माना जाता है। इसमें यह आ गया कि पुराने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है, एयर, टेलीफोन, फर्स्ट एड बॉक्स इत्यादि, पानी की सुविधा नहीं है। और मिश्रित उसमें आता है रिटेल सेलिंग प्राइस डिस्प्ले नहीं किया हुआ है, डेंसिटी ओपनिंग स्टॉक, ये इतने तरह के बोर्ड्स हैं, वो डिस्प्ले होना चाहिए। एक बोर्ड रहता है जो कंपनी देती है या फिर हम बनवाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। कंप्लेंट बुक नहीं मिलना ये भी इस त्रुटि में आता है। कस्टमर मांगे तो कंप्लेंट बुक देना ही रहती है। पुअर हाउसकीपिंग मतलब गंदा लुक आना, इसका अपीयरेंस आपके पंप का आप खुद जानते हैं, खुद नज़र मारेंगे बाहर से तो आपको पता चल जाएगा अच्छा है, ठीक है या गंदा है। जो सेल्समैन है वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए और उसके नाम का बेज होना चाहिए। कस्टमर सर्विस के स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसमें व्यवहार इत्यादि चीज़ें आती हैं। स्वच्छ टॉयलेट हर समय पर हमें उपलब्ध रखना है, चाहे उसके लिए लगातार आदमी लगाए या फिर आदमी 3-4 बार आए, जैसा भी आपका रहे सेटअप। शॉर्ट डिलीवरी मिलती है लेकिन सील ठीक है, यह भी माइनर त्रुटि में आता है। जो माइनर जो त्रुटियां होती हैं उनके लिए पहले इंस्टेंस सजा है 10,000 रुपये पेनल्टी, और दूसरे में 25,000 है। सॉरी, पहले में वार्निंग लेटर मिलता है, दूसरे में 10,000 रुपये पेनल्टी होती है, तीसरे और उसके आगे में 25,000 रुपये पेनल्टी होती है। यह दोस्तों गाइडलाइन बुक के हिसाब से सारी चीज़ें हैं। कंपनी इससे ज़्यादा भी एक्शन ले सकती, ज़्यादा भी आपसे उम्मीद रख सकती है कि स्टैंडर्ड दें। सारी चीज़ें कस्टमर सर्विस से रिलेटेड होती है, सब चीज़ें कस्टमर ओरिएंटेड हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, पेट्रोल पंप आपका है, दुकान आपकी है, गाइडलाइंस मिली है सहायक बनने के लिए, आपको डराने धमकाने के लिए नहीं बनी है। गाइडलाइंस की कॉपी निकाल लें, एक अलग ही फाइल बनाकर रखें
और उसकी स्टडी करते रहें। जो भी अपडेट देती है कंपनी उसका प्रिंट निकाल कर इसमें अवश्य रखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर लंबा वीडियो बनाना आवश्यक था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।